आज जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी का बच्चा आता है वो बहुत डरता है अपना, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं अपना नाम बताने में डरता है वो। एक बार जिंदगी में वो डिसीजन लेने का मौका मिलता है, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर देम रादर? थ्रेट है। तो बेसिक डिफरेंस जो रखा ना उनके एक्ट में और हमारे एक्ट में, कि हमारे एक्ट को लिख दिया गया कि इससे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, आपको डिग्री पे डिपेंडेंसी, आपकी स्किल पे डिपेंडेंसी, आपको अगर मैंने IIT JEE क्रैक कर लिया और मुझे IIT मिल गया अब तो मेरी लाइफ सेट है। बिफोर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंटेबल, उससे पहले AI आ गया। UI UX की जॉब बिल्कुल चली जाएंगी और जाने लग गई हैं, तो UI UX टोटल आपका AI बना देगा। कंटेंट राइटिंग खत्म, ऑडिटर के काम खत्म हो जाएंगे, रिसर्च वर्क करने वालों के काम खत्म हो जाएंगे। AI आप कोई भी आइडिया दोगे ना उसको, बोलेगा दिस इज द बेस्ट आइडिया, दिस इज लाइफ चेंजिंग आइडिया। अपना पैसा 100% वापस ले सकते हो, बट नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट पे ये डिस्क्लेमर है। तो हम ये सारी चीजें अपनी वेबसाइट पे स्टूडेंट को दिखाते हैं। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा है तो हमें जाना चाहिए। अगर ये बोल रहा है कि फैकल्टी बहुत अच्छी होगी तो हमें जाना चाहिए। रोहित जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू रवि जी। आपको मैं बताऊं कि ये एजुकेशन का मैटर है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक तो आई सॉर्ट ऑफ कंसिडर माई सेल्फ एज अ रिजेक्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। मुझे तो उस पर कुछ नहीं मिला फ्रेंकली स्पीकिंग, और अनकन्वेंशनल काम करके ही आई बीन एबल टू फाइंड एनी सक्सेस इन लाइफ व्हाट्सएवर, इंक्लूडिंग सॉर्ट ऑफ UPSC ऑल्सो। मेरी कॉलेज लाइफ मोर और लेस नॉन एग्जिस्टेंट ही है, क्योंकि मैं गया तो था एक कॉलेज में, बट उसके बाद मतलब आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन, ना वो मेरे मतलब की चीज़ थी, और मैंने वो ज़बरदस्ती करी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी वैसे तो मैंने, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने बस किसी तरीके से उसको सर्वाइव किया। मैं देखता हूँ कि बहुत साल हो गए, सेम सिचुएशन चल रही है, कोई फ़र्क नहीं आया। आई हैव नोटिस दैट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप इस सेक्टर को बहुत करीबी से देख रहे हो, AI का ज़माना है, थिंग्स आर चेंजिंग एंड येट थिंग्स रिमेन द सेम। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चों को कॉलेज चूज़ करना होता है, जब एक क्रिटिकल जंक्चर आता है टाइम का, जो एक बार ज़िंदगी में वो डिसीजन लेने का मौका मिलता है, वापस नहीं जा सकते, जब वापस नहीं जा सकते उसमें, देयर इज नो गोइंग बैक। तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर देम रादर? थ्रेट है एक्सेस टू राइट एजुकेशन। आज का ज़माना है जहाँ पे हर सेकंड बहुत बड़ा डेटाबेस बन रहा है, तो एक्सेस, मुझे लगता है एक्सेस टू राइट एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एक्सेस टू राइट इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, एक्सेस प्रॉब्लम है। इतने बड़े समुंदर में सही जगह कहाँ में पहुँचूँ, सही आइलैंड पे किस पे पहुँचूँ मैं, इतने सारे आइलैंड्स हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम है कि कंफ्यूजन है कि इतनी सारे ऑप्शंस हैं, कहाँ जाऊँ। क्योंकि मेरे आपके टाइम की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस हमारे पास साथ में होते नहीं थे, हमें तो मार्क्स के बेसिस पे भेज दिया जाता था कि इतने % मार्क्स आए तो आपको इतने कट ऑफ के हिसाब से यहीं जाना पड़ेगा। पर आज डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी खुल गई हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये उनका हक है कि उनको सही जगह पहुंचने का मौका मिले, सही गाइडेंस का मौका मिले, सही कॉलेज चुनने का मौका मिले, सही जॉब रोल चुनने का मौका मिले, सही कोर्स चुनने का मौका मिले। तो हमने यही प्रॉब्लम देखी कि आज के ज़माने में जब इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं तो उसके अंदर से मुझे मेरे लिए कौन सा सही है शॉर्टलिस्ट करना कैसे मिलेगा। तो हमने एक, जैसे ट्रैवल कंपनी होती है, आपको आपके बजट के हिसाब से, आपको अपने टाइम के हिसाब से कहीं पहुंचना है तो आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाए, वैसे ही आपको किस यूनिवर्सिटी में, कौन से कोर्स में, कौन से जॉब रोल में जाना है, उसी को हमने टेक के थ्रू एक जगह ला के सिंप्लीफाई किया बच्चों के लिए, कि एक जगह ला के आप कंपेयर कर पाओ, आप वो सारी चीज़ें देख पाओ जो आपको देखनी चाहिए। प्लेसमेंट कैसी है, कोर्स कैसा है, आउटकम क्या होता है, कौन सी फैकल्टीज़ हैं, रिव्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ों को हम एक ही जगह लेके आए। पहले हमने स्टार्ट किया इन्फॉर्मेशन पोर्टल, और धीरे धीरे हम लोग काउंसलिंग में चले गए। अच्छा, तो काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग से मुझे याद है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बोर्ड ऑफ मेंटर्स दैट यू आर डूइंग। मेंटरशिप इज अगेन समथिंग दैट इज क्लोज टू माई हार्ट। आई डू अ लॉट ऑफ इट, एंड आई डू इट बिकॉज आई रियलाइज दैट आई डिडंट गेट इट व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। व्हाट इज दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडिया, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और अगर ये टाइम पे नहीं मिलता है तो उसकी कीमत क्या है? बोर्ड ऑफ मेंटर्स, हमें लगा हमें भी कोई मेंटरशिप चाहिए। हम अपने आप में काफ़ी हम क्योंकि एजुकेशन स्पेस को ही जानते हैं। कल को बच्चे कॉर्पोरेट में जाते हैं, कल को बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं, तो हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट से, इंडस्ट्री से, स्पिरिचुअल लीडर्स को, मोटिवेटर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, बहुत सारे लोगों को एक जगह लाए और वहाँ से अपने करियर एडवाइजर्स को ट्रेनिंग करवाई कि क्या सवाल बच्चे करते हैं, कैसे बच्चों को जानना है, हमें बच्चों को कैसे उनकी डायरेक्शन दिखानी है, उनसे क्या सवाल किए जाएं, कैसे उनको जाना जाए। क्योंकि आज जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी का बच्चा आता है वो बहुत डरता है अपना, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं अपना नाम बताने में डरता है वो। आप अगर एक भीड़ में पूछ लो कि आपका नाम क्या है तो वो डरेगा, वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो पहले
बात करना सीखे, उससे बात करे, उसके बारे में जाने, उसकी इच्छाएं जाने, उसके उसके क्या सब्जेक्ट्स उसके इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद में उसको बेस्ट गाइडेंस दे। तो गाइडेंस देने वाले को भी गाइडेंस चाहिए होती है हमें लगता है, तो इसलिए हमने ये बोर्ड ऑफ मेंटर्स की टीम बनाई और इनसे अपने काउंसलर्स को ट्रेन करवाया। फिर तो एक मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप सपोज कीजिए कि कोई बच्चा कॉलेज ढूंढ रहा है, उसके कुछ नंबर आए 75, 80, 90 जो भी है, कॉलेज वो इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसको अल्टीमेटली नौकरी चाहिए, सेटल होना चाहता है और फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनना चाहता है, सब बच्चों को यही चाहिए। क्या हम उसको यहाँ तक कनेक्ट कर पाते हैं? डू वी आर बी एबल टू कनेक्ट हिम विद अ करियर, और इज इट जस्ट द कॉलेज एंड इज देयर अ चेंज जहाँ उसको दिखता है कि मैं ये करूँगा तो मैं यहाँ पर पहुँचूंगा? हमने भी अपनी अप्रोच चेंज करी है। हम लोग पहले स्टूडेंट आते थे, लर्नर्स आते थे, लर्नर से हम लोग पूछते थे कि उनका 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 इंटरेस्ट क्या है, उनको बीबीए में जाना है, बीसीए में जाना है, बट वी ऑल्सो चेंज आवर अप्रोच देखते हुए कि बहुत सारे जॉब रोल्स का क्रिएशन हुआ है। राइट। तो अब अब लर्नर्स को भी कोशिश करते हैं कि हम लोग ये पहचानने में कोशिश करें कि किस जॉब रोल की तैयारी करनी है। देखिए, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि आप इंजीनियर बनने वाले हैं, हालांकि स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है कि आपको इलेक्ट्रिकल बनना है, आपको मैकेनिकल बनना है, आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है। बीबीए का आउटकम कोई जॉब रोल नहीं है, बीकॉम का आउटकम कोई जॉब रोल नहीं है, इनफैक्ट बीसीए का आउटकम कोई जॉब रोल नहीं है। तो आज ऑनलाइन की वजह से इन कोर्सेज के अंदर इतने सारे जॉब रोल्स आ गए। बीबीए में करीबन 65 स्पेशलाइजेशंस हैं कि आपको किस जॉब रोल की तैयारी करनी है। तो आज हम उसको ये पहचानने में मदद करते हैं कि जॉब रोल की तैयारी करो। हाँ। सिर्फ कोर्स करना है और डिग्री लेनी है, आउटकम आ जाएगा, नहीं आता है। बीबीए लेने से पहले बीबीए करने से मिलेगा क्या, मुझे जॉब रोल में कौन से जाना है, मुझे फिनटेक में जाना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, मुझे ऑडिट में जाना है, मुझे अकाउंटिंग में जाना है, मुझे किस जॉब रोल में जाना है, उस जॉब रोल की अच्छे से तैयारी करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल, छोटे से में स्टार्ट करो। अच्छा कॉलेज अगर नहीं मिल रहा आपको, टीयर 1 टीयर 2 सिटी का अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो टीयर 2 टीयर 3 के कॉलेज में मत जाओ। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाके ना लेक्चर्स देता हूँ, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टीयर 2 और टीयर 3 के कॉलेजेस के फैकल्टीज़ का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो एट पार नहीं है मेट्रो के जैसे कॉलेजेस हैं, मेट्रो के यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे इन बच्चों को कोई अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो आज देश के टॉप 10, आज देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे IITs हैं, IIMs हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी आज ऑनलाइन ऑफर करते हैं अपनी, और एट मच लेसर कॉस्ट देन जो रेगुलर में ऑफर करते हैं। तो आप मत जाइए टीयर 2 टीयर 3 सिटी के लोकल PG डिग्री कॉलेजेस में, आप ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए, छोटी जॉब से स्टार्ट कीजिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए और उसके बाद में आप उस जॉब रोल के अंदर फिट हो जाइए, और 5 साल 10 साल लगेंगे पर आप उसके अंदर एक्सीलेंस ज़रूर अचीव करोगे। तो आप कह रहे हो कि एम्प्लॉयबिलिटी से का डायरेक्ट होना चाहिए, यू शुड हैव अ डायरेक्ट ट्रांजिशन, लुक एट एम्प्लॉयबिलिटी, डोंट लुक एट द डिग्री ओनली, लुक एट दी जॉब रोल कि काम क्या करोगे। लेट से मैं मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं, मैं 12th से एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। आज छोटा से छोटा बिज़नेस स्टार्ट करो। एक अगर मोमो की स्टॉल भी लगानी है तो मोमोज की स्टॉल लगाओ, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने आप में वो स्किल्स सारी लेके आओ कि आपको एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। आपको मार्केटिंग भी देखनी है, आपको ब्रांडिंग भी देखनी है, आपको HR भी देखना है, फाइनेंस भी देखना है, सारा देखना है। धीरे धीरे आप सारी चीज़ें इकट्ठी करो और उसके बाद में बिजनेस को बड़ा करो। अच्छा, तो यही एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी किसी को और वो ढूंढ रहा है, और तो क्या ढूंढना चाहिए उसको, वो कैसे पहुंचेगा अपनी करेक्ट जगह पे, और किस टाइप की कोर्सेज या डिग्रीज उसको ये देंगे जो आप डिस्क्राइब कर। मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ यहाँ पे। मैं थोड़े दिन पहले पुणे में एक स्टूडेंट से मिला जिसका आइडिया था कि प्रसाद को घर घर कैसे पहुंचा सकता हूं मैं, मंदिरों से प्रसाद को लेके। ठीक है। ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनसे मतलब वो कलेक्शन करता था पैसे, और वो बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ा के उसके बाद में प्रसाद को उनको लेके जाना था। अच्छा आइडिया है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है एक क्या वो वर्चुअल गंगा स्नान टाइप। हाँ, हो रहा है ना। ठीक है, ये चल रहा है। बहुत चल रहा है ये उससे शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, पिछले साल कुंभ हुआ था, कुंभ से स्टार्ट हुआ था। तो अच्छा आइडिया था, तो मैंने बोला ठीक है, आपको इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मात्र 10,000 रुपये उसने लिए, 10,000 रुपये से उसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और आज करीबन 40-50 हज़ार रुपये महीना बना रहा है, और धीरे धीरे अपने BBA की पढ़ाई पूरी कर रहा है। तो कितना छोटा सा आइडिया था, और इंडिविजुअल खुद ही स्टार्ट किया, खुद ही अपनी कॉलोनी में जाके उन घर में गया जहाँ पे ओल्ड एज लोग थे। उनसे 10 रुपये लिए, 5 रुपये लिए, 20 रुपये लिए, 50 रुपये लिए, और जाके मंदिर में गया, फोटो खींची, उनके पैसे चढ़ाए, प्रसाद लेके उनके घर पे लाके दे दिया। बट ये तो प्रॉपर
एंटरप्रेन्योरियल हसल हो गई, मतलब फॉर दिस यू डोंट रियली नीड अ डिग्री, यू नो, फॉर एक इंडिविजुअल को तो नहीं चाहिए डिग्री, इंडिविजुअल वो कर रहा है एक लिमिट तक रहता, पर उसको जब ये एक्सपैंड करना होगा, पूरे इंडिया के सारे मंदिरों तक पहुंचना होगा, इनफैक्ट इंटरनेशनल जाना होगा कभी, तो ये सारी स्किल्स चाहिए होंगी। तो मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्किल्स लेके पैसा तो कमा सकता हूँ, पर मेरी ग्रोथ नहीं आ पाएगी, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। लेट्स से मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, तो मेरे पास जॉब्स हैं आज, फ्रीलांसिंग जॉब मेरे पास बहुत सारी है, मैं घर चला सकता हूँ अपना। पर मुझे कल एक वीडियो एडिटिंग की कंपनी बनानी है बड़ी, जिसमें 100-200 हज़ार वीडियो एडिटिंग के लोग काम कर रहे हो, और मैं अलग अलग कंपनी से वीडियो एडिटिंग का काम ले रहा हूँ। अब मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज चाहिए होगी, तो ये स्किल्स से लेके ग्रोथ जो चाहिए होगी, तो स्किल्स और डिग्री का गैप दोनों का पूरा करके तब ग्रोथ मिलेगी। और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस भी देता है बच्चों को। आज हम किसी भी मेट्रो में बैठते हैं और नॉन मेट्रो से बच्चा आता है और वो 12th पास होता है, तो पहली बेसिक चीज़ तो वो यही लूज़ कर जाता है कि मेरे आसपास वाले सारे पढ़े लिखे हैं और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इनके बीच में, तो वो कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है। एआई का ज़माना है, सपोज कीजिए कोई कहता है कि मुझे तो एआई में जाना है, और या तो मैं एआई में जॉब करूँ या मैं एआई का स्टार्टअप करूँ, क्या करना चाहिए उसको? बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ, IIT से ऑप्शन है BSc अप्लाइड इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का। अच्छा, और कितने का कोर्स है ये? ये कोर्स है 1,10,000 रुपये साल का, और इसकी EMI करीबन बनती है महीने की 6 से 7 हज़ार रुपये की, 4 साल। हाँ, ठीक है। और बेस्ट पार्ट है कि ये ऑनलाइन है, और ये भी ऑनलाइन है, और इसका बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपके पास बंदिश नहीं है कि आपको 4 साल में कंप्लीट करना है। अच्छा, आप 1 साल करो, एग्जिट ले लो, काम वाम करो, फिर आ जाओ, दूसरा साल करो, फिर काम करना है आपको, लिख लो, फिर वापस आ जाओ, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है इसके अंदर पॉइंट। तो बेस्ट है ना, IIT के फैकल्टी से आपको अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता लगेगा, डेटा साइंस के बारे में पता लगेगा, और 2 साल के बाद में आप एक मिनिमम जॉब तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको कैंपस पे जाके पढ़ाई करनी है तो आप कैंपस पे जाके भी पढ़ सकते हो उन बच्चों के साथ में। अच्छा, तो कितना वंडरफुली हाइब्रिड सिस्टम बनाया है, और कोई एंट्रेंस नहीं है इसके लिए कि मुझे जेई का एग्जाम देना है। अच्छा, अगर आप इफ यू अप्लाई यू विल गेट इट। एलिजिबिलिटी है 60% है, क्लास 12th में मैथ्स चाहिए होती है, तो कितना ऑनलाइन को यूज़ करते हुए हाइब्रिड बनाया है, ऑनलाइन एंड रेगुलर दोनों को यूज़ करते हुए कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है। और ये अवेलेबल है पैन इंडिया, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन के भी यूनिवर्सिटी जाना है, आपको हर स्टेट की कैपिटल के अंदर सेंटर्स हैं IITs के, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। और अगर आपके पास में कोई बिजनेस आइडिया है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो इंक्यूबेशन सेंटर है IIT के, वहाँ पे आप अपना आइडिया पिच करो, उसका भी एक्सेस मिलता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर का, कि आप अपना आइडिया वहाँ पे जाके पिच करो। हाँ, 2 साल की मिनिमम आपको कैपिंग होती है कि 2 साल की पढ़ाई के बाद ही आप अपना आइडिया पिच कर सकते हो। तो 2 साल के बाद में आप अपना आइडिया उसमें पिच करो, आपको 10,000, 1 लाख, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप अपना आइडिया को स्टार्ट करो। स्टार्टिंग, नहीं, इट साउंड्स गुड। इतनी इन्वेस्टमेंट पे IIT का टैग लग जाना बढ़िया, बट आई वांटेड टू एक्चुअली टॉक अबाउट IIT ऑल्सो। IIT का टैग, क्या इसकी डिग्री की वैल्यू अब वो है जो पहले होती थी? क्योंकि जो नॉर्मल डिग्री, हम तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑनलाइन हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ अ मॉडल, जो उसकी रेगुलर डिग्री है, जो लोग एग्जाम क्लियर करके IIT में जाते हैं, उनको भी मैंने सुना जॉब्स नहीं मिल रही हैं आज की डेट में। मैं इसको अपनी लाइफ की जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। मैं ना बहुत अच्छा स्टूडियस बच्चा नहीं था, अपर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो 7th तक मैं धक्के लगा के पास हो रहा था, और मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे दिल्ली गवर्नमेंट में। 8th में मेरे पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और मुझे बोला कि अब आपके ऊपर है, अब आपको देखना है कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे पास होते हो। अब आप वहाँ से मैंने सीखा एक बात, अपनी जगह ना आपको खुद बनानी होगी। आपको डिग्री पे डिपेंडेंसी, आपकी स्किल पे डिपेंडेंसी, आपको IIT के टैग पे डिपेंडेंसी। अगर मैंने IIT JEE क्रैक कर लिया और मुझे IIT मिल गया, अब तो मेरी लाइफ सेट है, कुछ नहीं होगा, ऐसा लाइफ में नहीं होगा। हम किसी भी फील्ड में जाएं, आज हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी XYZ बिजनेस स्टार्ट करें, कितनी जल्दी वो लोग कॉपी कर लेंगे और कितनी जल्दी वो भी मार्केट में उतर जाएंगे अपने प्रोडक्ट के साथ में, रातों रात हो जाता है। वेबसाइट क्लाउड आपको 2 घंटे में बना के दे देती है, पर आपको स्मार्टली अपनी जगह बनानी पड़ेगी, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, चाहे वो आप कंपनी चला रही हो उसमें हो। एक छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देने जाते हो, तो आपको अपनी जगह उसमें बनानी होती है। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, 100 बच्चे को भी एंट्री नहीं मिलती है। जॉब का इंटरव्यू आप देने जाते हो, आप खुद ही देखते हो कि कितनी सारी भीड़ है। तो आप अगर उसमें स्मार्ट होगे तो आप अपनी जगह पे उस कंपनी बना पाओगे। इनफैक्ट जो लोग काम करते हैं उनको भी जगह बनानी पड़ती है। तो ये टैग IITs के, IIMs के, ये टैग तो मिल जाएंगे, पर जगह आपको अल्टीमेटली आपको खुद ही बनानी पड़ेगी।
सही बात है। और जहाँ तक जगह का सवाल है, ये भी तो सच है कि एआई की वजह से जगह ही कम होती चली जा रही है। इट इज देखिए जो रिपीटेड रोल्स है ना, जो रिपीटेड काम करते हैं ना हम लोग डेली, वो काम रोबोट्स ने पहले ही ले लिए थे और एआई और ज़्यादा ले लेगा। लेट्स से अभी 2-3 साल से ही हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे रोबोट्स की ऐड देखते हैं, घर के अंदर रोबोट चल रहे हैं, घर के सब लोग चले गए और वो झाड़ू लगा रहे हैं, वो पोछा लगा रहे हैं, वो साफ़ कर दे रहे हैं। तो रिपीटेड काम जितने भी हैं वो सारे लैप्स हो जाएंगे। तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा। आपको ये रीस्किलिंग ज़रूरी हो जाएगी बार बार, हर 6 महीने में। कि आपको पता लग जाएगा कि आपका जॉब रोल अब जाने वाला है, तो आपको रीस्किलिंग में आना पड़ेगा कि आपको अब नेक्स्ट कोई ना कोई स्किल सीखनी है, आपको अपने जॉब रोल से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स एआई है, पर मैं ऐसे बोलता हूँ कि इससे इतना मत डरो, इतना फियर मत लेके आओ अपने अंदर कि आज की जो जॉब है उससे भी डर लग जाए आपको। ये आ रहा है, पर ठीक है, आप धीरे धीरे तैयार हो गए। कंप्यूटर भी आया था, मोबाइल भी आया था, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टीवी इतने बड़े थे, फिर वो और छोटे हुए। सिम हमारे फ़ोन में लगते थे, आज सिम ही नहीं लगते हैं, सिमलेस फ़ोन्स हो गए। सिम भी तो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, पर आज वो कुछ और मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो अपग्रेड नहीं होगे तो डिग्रेड हो जाओगे। यू विल गेट रिप्लेस्ड वन वे और अनदर। ठीक है, अपग्रेड और डिग्रेड और रिप्लेस्ड से आई वांट टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट्स रोल। हम देख रहे हैं कि ग्लेयरिंग गैप्स पहले भी थे एजुकेशन में। वो ग्लेयरिंग गैप्स भरने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं हुई, बहुत सारी बातें हुई, लाइफ स्किल्स ब्ला ब्ला, पता नहीं कितना हुआ। आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई। बिफोर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंटेबल, उससे पहले एआई आ गया। गवर्नमेंट पीछे चल रही एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुरा हाल है। आपको लगता है ये दुर्गति है कि जब सब कुछ हो जाता है तो हमारे देश में पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025, अभी हम 2026 में आ गए हैं, तो वो 100% अभी भी नहीं इम्प्लीमेंट हुई है। और ये इसका कारण हमारा देश का साइज़, इसका कारण हमारी पॉपुलेशन भी हो सकती है। पर मैं ये कहता हूँ कि देर आए सवेर आए, पर आए तो सही। स्कूल्स के अंदर काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। बहुत सारे नए सब्जेक्ट जो मैंने और आपने नहीं सुने थे और ना पढ़े थे, वो स्कूल्स के अंदर आज आ गए हैं। वोकेशनल बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम कई स्टेट्स की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है अपने स्कूल्स एजुकेशन में। तो स्कूल्स में काफ़ी तक पहुँच गए हैं। हायर एड में भी हम लोग पहुँच रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाला जो सिस्टम है, ये भी एनईपी का ही पार्ट है कि मेरे पास मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास 4 ही साल है कि मुझे अपनी या तो डिग्री कंप्लीट करूंगा या फिर मैं ड्रॉप आउट हो जाऊंगा लाइफ लॉन्ग के लिए। पर अब मेरे पास टाइम है, तो धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपने रीस्किलिंग की बात करी और आपने ये मल्टीपल एंट्री पॉइंट की बात करी, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक सवाल ये आता है कि अब सिर्फ हम वाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट द पीपल जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं स्कूल से? ये तो हर किसी के लिए हो गया ना फिर। हर किसी के लिए, बिल्कुल, ये हर किसी के लिए। 35 साल का इंसान हो, 40 साल का इंसान हो, अगर आप कुछ करना है तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ क्वालिफिकेशन फॉर मोस्ट लाइकली, इफ नॉट क्वालिफिकेशन एटलीस्ट द स्किल्स। 100% स्किल्स चाहिए होंगी हमें। वो क्रिएटिव स्किल्स हों, वो अपने काम को हम लोग कैसे और प्रोडक्टिव बना पाएँ। हम लोग सारे एआई अपनी जॉब में यूज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोग यूज़ कर भी पा रहे हैं और कुछ लोग उससे प्रोडक्टिव भी हो रहे हैं। और जो लोग लेज़ी रहेंगे आज भी कि नहीं ये काम तो इस तरह चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, आई एम श्योर कि उनको धक्का लगेगा कभी ना कभी। अब ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू दिस कोहोर्ट ऑफ पीपल जो 30 साल के ऊपर हैं, दे हैव लेफ्ट दिस कॉलेज आइडिया बिहाइंड एंड दे स्टिल माइट नीड टू रीस्किल। आपको कौन सा, विच जॉब्स डू यू थिंक, विच प्रोफाइल्स डू यू थिंक आर एक्चुअली थ्रेटेंड द मोस्ट आज की डेट में, जिनको रीस्किलिंग अभी कर लेनी चाहिए? मैंने जैसे कहा, रिपीटेड काम जितने भी जॉब रोल्स में होता है, सेम काम जो आप डेली करते हो, रिपीटेड टास्क जितने भी होते हैं आपके, वो चले जाएंगे। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि UI UX की जॉब चली जाएंगी। 100% UI UX की जॉब बिल्कुल चली जाएंगी और जाने लग गई हैं। तो UI UX टोटल आपका AI बना देगा। तो दिस इज़ वन ऑफ दी जॉब रोल जो जल्दी चले जाएगा। डेटा एंट्री पॉइंट जो करते हैं, अकाउंट बेसिक अकाउंटेंट जो करते हैं, वो चले जाएगा। कंटेंट राइटिंग खत्म, ऑडिटर के काम खत्म हो जाएंगे, रिसर्च वर्क करने वालों के काम खत्म हो जाएंगे। आज मैं पहले रिसर्च करता था तो मैं गूगल पे जाके वो वेबसाइट देता था, उसमें से कंटेंट कॉपी करता था, एक जगह लाता था, उसको रिसर्च करता था। आज मैं अलग अलग कंटेंट को कहीं ना कहीं लाता ही नहीं हूँ, सीधा लिखता हूँ क्लाउड पे या ChatGPT पे, वो पूरी रिसर्च करके लाया था। तो रिसर्चर्स हैं, ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं जो जिनको खतरा है बहुत जल्दी। तो एक अजीब सा सवाल है, अगर इतनी रिसर्च वो कर जा रहा है तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है जो आप करते हो?
बिकॉज इफ़ यू सिट ऑन ChatGPT एंड इफ़ यू आस्क, अपने सवाल पूछो, तो किसी प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत मुझे पड़ेगी तब भी? क्या वो मुझे बता नहीं देगा कि ये करो ये करो ये करो ये करो? तो पॉइंट वन की ChatGPT और जितने भी AI प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे डेटा पे काम करते हैं, जितना भी डेटा पुराने अवेलेबल है, और पुराना डेटा जो आउटडेटेड डेटा होता है। रियल आज का डेटा इनके पास नहीं होता। आप कोई भी रिसर्च करने जाओगे तो वो पीछे के डेटा पे रिसर्च करेंगे। दूसरा है कि बहुत सारी पॉपुलेशन है जो आज भी सर्च नहीं कर सकती है कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको नहीं समझ आता। और ChatGPT एक सेट ऑफ पैटर्न का जवाब देता है जो कि सबके लिए हर आदमी के लिए उसकी ज़रूरतें अलग अलग होती है। तो मुझे लगता है उसके लिए हमेशा कोई ना कोई एडवाइज़र चाहिए ही होगा जो उसको सही बता पाए उसके हिसाब से क्या सही है। हाँ, मतलब इस बात पे मैं एग्री करूंगा, क्योंकि ह्यूमन इन द लूप के बिना बात नहीं बनती। AI, आप कोई भी आइडिया दोगे ना उसको, बोलेगा दिस इज द बेस्ट आइडिया, दिस इज लाइफ चेंजिंग आइडिया, माई माइंड इज ब्लोन, एवरी आइडिया इट लव्स इट एंड एवरी आइडिया इज जस्ट हॉरिबल। अब मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ आपको। उबर में मुझे कोई प्रॉब्लम आई या ओला में मुझे कोई प्रॉब्लम आई और मैं Tier 1 से हूँ, मेट्रो से हूँ, मैं फटाफट उसको बता के चैट पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लूंगा, पर Tier 2 का आदमी नहीं करा पाएगा वो सॉल्व। हाँ नहीं, वो तो चलो उसकी लिमिटेशन है। हाँ। समझदार आदमी भी बेवकूफ बन जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप उसमें अपना एक गंदा सा बिजनेस आइडिया डालो जो कि पता है कि बर्बाद कर देगा आपको। वो बोलेगा वो बेस्ट करो, यही करो। फिर वो पूछेगा कि मैं आपके लिए बना दूं क्या, नेक्स्ट स्टेप बता दूं, वेबसाइट बना दूं। तो मतलब इट लीड्स यू ऑन टू टेक यू टू अ पॉइंट वेयर यू रियलाइज यार ये तो बहुत अच्छा है। See, it has been trained ऐसे रवि कि वो चाहता है कि आप उसको ज्यादा यूज करो। So it has biases for sure, and you're right. I mean, for a decision like this, जो इसका It's scale a है, irreversible decision है ये। आप वापस 3 साल पीछे नहीं जा पाओगे करने के लिए। तो इस डिसीजन को लेने के टाइम पे क्या एप्टीट्यूड टेस्टिंग करी जाती है? एप्टीट्यूड टेस्टिंग भी की जाती है, बहुत सारे सवाल लिए जाते हैं लर्नर से, उनके बेसिस पे निकल के आता है। देखिए, हम वो सारी बातें अपनी वेबसाइट पे लर्नर को बताते हैं जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं मिलती है आपको। सबसे पहले हमारी चेकलिस्ट है, एक इनफैक्ट 14 पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है 4 मैं वो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि UGC की वेबसाइट पे है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये फ्रॉड और स्कैम और ये जो नकली डिग्रीज और ये जो एक कॉलेज में एक कमरे में कॉलेजेस बने हुए इनका क्या? बट हाँ, आप प्लीज। हर साल ये वाली लिस्ट निकलती है। चलो हम आएंगे इस सवाल पे। तो UGC की वेबसाइट पे वो है कि नहीं है, आपको पूरा खुद देखना चाहिए आपको जाके। जो कोर्स मैं चूज कर रहा हूँ उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, राइट, उसमें कितनी जॉब्स लगी हैं, कितनी कंपनीज आती हैं, ना कि यूनिवर्सिटी में कितनी आती हैं। एक यूनिवर्सिटी हो सकता है इंजीनियरिंग के लिए अच्छी हो, पर हो सकता है मैनेजमेंट के लिए अच्छी ना हो सकता है कि आर्ट्स के लिए अच्छी ना हो। तो मेरे कोर्स में कितनी प्लेसमेंट्स होती हैं, मेरा सपोर्ट टाइम कितना टाइम का होगा, या फिर मैं सिर्फ एक टिकट बन के रह जाऊंगा सिस्टम के अंदर। एवरेज मीडियन सैलरी क्या होती है मेरे इस जॉब रोल के अंदर। किसी एक की जॉब लग जाती है 1 करोड़ रुपए की, तो यूनिवर्सिटी कई जगहों पे उसको होर्डिंग में बड़े बड़े ब्रोशर्स में बड़े बड़े अखबारों में ऐड लगा देते हैं कि इतनी जॉब लगती है। पर मेरे जो जॉब रोल में एवरेज मीडियन सैलरी क्या है, ये सब पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पर देते हैं। मुझे अगर ये कोर्स समझ नहीं आया 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो क्या रिफंड पॉलिसी है, क्या मुझे 100% पैसा वापस मिलेगा? देयर इज़ अ पॉलिसी बाय UGC जहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि इतने दिनों की क्लास लेने के बाद में, 1 महीना 2 महीने के बाद में, अगर आपको कोर्स नहीं समझ आया ऑनलाइन के अंदर, तो आप अपना पैसा 100% वापस ले सकते हो। बट नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट पे ये डिस्क्लेमर है, किसी की भी वेबसाइट पे नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे स्टूडेंट को दिखाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप कुछ भी पी रहे हो, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वो थोड़े बड़े में लिखते हो तो अच्छे से यूज़र देख लेता है। वो बहुत छोटे से लिख देते हो तो वो उसको दिखता ही नहीं है। कई सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स पे इंग्रेडिएंट्स इतने छोटे लिखे हुए होते हैं कि आपको उसको लेंस लगा के देखना होगा। अब कौन लेंस लगा के पहले देखेगा फिर पिएगा? तो इट्स जस्ट दैट कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम लाउड एंड क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट के लिए। ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। एंड देन बट देन अगेन आई नीड टू कम बैक टू दिस बिकॉज ये बड़ा रिलेटेड सा सवाल है। UGC सैंक्शन करता है फ्रॉड यूनिवर्सिटीज, फेक डिग्रीज, रैकेट है, इंडस्ट्री है, हज़ारों करोड़ का इंडस्ट्री है, तो चल तो रहा ही होगा। जब पेपर लीक इंडस्ट्री चल रही तो ये तो होगी ही होगी, तो हो ही नहीं सकता ना हो। तो इससे कैसे बचा जाए? अगेन देखिए, जैसे बोलते हैं कि वेल्थ फ्रॉड होते हैं, चिट स्कीम्स में फ्रॉड होते हैं। तो बार बार कहा जाता है हर किसी से कि अच्छे वेल्थ एडवाइज़र से ही एडवाइस लेके अपनी इन्वेस्टमेंट करो। पर
कई स्मार्ट लोग होते हैं, वो बोलते हैं मुझे क्यों वेल्थ एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो मैं यही पॉइंट लाता हूँ कि मुझे इसलिए करियर एडवाइज़र की ज़रूरत है। वेल्थ एडवाइज़र की तो बाद में ज़रूरत आएगी जब पैसा कमा लोगे, आज तो करियर एडवाइज़र की ज़रूरत पहले आएगी आपको। तो इन यूनिवर्सिटी से बचने के लिए अपने करियर एडवाइज़र को पहले चेक करो कि वो सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको ब्लैक एंड वाइट भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। क्योंकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम है कि आप कभी रियल में उसको देखने नहीं जाते। जैसे अगर आपको मकान लेना है, आपको रियल एस्टेट लेना है, तो आप हमेशा साइट पे जाओगे, लोकेशन पे जाओगे, चेक करोगे। पर ऑनलाइन में आज जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट जो है वो बैंगलोर की यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है और वो कभी जाएगा भी नहीं। अगर वो रेगुलर जाता तो वो कैंपस में घूम के स्टूडेंट्स को मिलता, फैकल्टी से मिल लेता, कई सारे सवाल जवाब क्लियर हो जाते। पर ऑनलाइन में ये सवाल रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए एक करियर एडवाइज़र होना चाहिए जिसको नॉलेज हो, जिसके पास में सारी इन्फॉर्मेशन हो और वो राइट टाइम पे आपको दे पाए। ये आपने बात बड़ी अच्छी करी, ये ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अब आई एम अ सपोर्टर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन फ्रैंकली। व्हाई? बिकॉज वन, आई थिंक इट इज बेटर इन मोस्ट केसेस। नंबर टू, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट मोर और लेस आई थिंक दैट ऑनलाइन इज बेटर. But offline didn't work for me, frankly, and so I might be biased also in saying this, but I think that online is better. But is it really better? Because मैंने तो उसको sort of ignore कर दिया उस फैक्टर को। आपकी नेटवर्किंग होती है ऑफलाइन, आप लोगों से मिलते हो, जैसे कि आपने कहा। आप अगर जाओगे, आपका पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय इट, यू लर्न थिंग्स। और अपने घर पे ऑनलाइन साउंड्स वेरी कन्वीनियंट, बट पीपल विल आर्ग्यू कि इतना अच्छा नहीं है। तो इन दोनों मोड्स को कंपेयर अगर आप करते हो, और असल में जो इम्पैक्ट होता है, अगर बात एम्प्लॉयबिलिटी की भी है, तो अ लार्ज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि घर बैठे बैठे तो नहीं हो सकती है। यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू पुश योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, तब जाके वो बनती है धीरे धीरे। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इज ऑफलाइन स्टिल वर्स देन ऑनलाइन? ये डिबेटेबल सवाल है, पर मैं इसको सच्चाई से देता हूँ बिल्कुल कि लेट से मुझे अपने बेटे को ये एडवाइस देनी हो, वो भी मेरे से सवाल अगर ये पूछ रहा हो, मेरा बेटा ही, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मेरा बेटा इतना मेरिटोरियस है कि वो देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकता है इन रेगुलर मोड, तो मैं उसको कभी भी ऑनलाइन सजेस्ट नहीं करूँगा, कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं आज इंडिया में, और टॉप 10 के अलावा मैं बोल रहा हूँ टॉप 11th भी अच्छी नहीं है। तो टॉप 10 में अगर उसको एडमिशन नहीं मिला, तो मैं यही चाहूँगा कि वो कोई भी जो छोटा सा जॉब रोल स्टार्ट करे और ऑनलाइन में जाए विद इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही। क्योंकि वो भरोसा तो होगा, उसके पास वही IIT IIM लेवल के फैकल्टीज उसको पढ़ा रहे होंगे, Tier 1 की यूनिवर्सिटीज़ से उसको नॉलेज मिल रही होगी। और 3 साल के बाद नो डाउट एक स्टूडेंट होगा जिसके पास रेगुलर का पूरा एक्सपीरियंस होगा, रेगुलर की सारी पढ़ाई होगी, नेटवर्किंग होगी, सब कुछ होगा। और इस दूसरे जो ऑनलाइन में कर रहा है, इसके पास में एक एक्सपीरियंस होगा, इसके पास में एक साल का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा, इसके पास में कोई ना कोई जॉब रोल पे इसने काम किया होगा, चाहे NGO में किया होगा, चाहे कुछ नहीं कमाया होगा इसने, पर इसके पास एक्सपीरियंस तो होगा। तो मैं सबको ये राय देता हूँ कि अगर टॉप 10 में मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टॉप 10 में नहीं मिले तो टॉप 11 में मत लो और फिर ऑनलाइन के अंदर आप चले जाओ। अच्छा, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज वर्स ऑफ देन द एनीथिंग एल्स। जिस डायरेक्शन में एजुकेशन जा रही है देश में, आपको पता है, क्योंकि आप एक मैक्रो, यू कैन सी अ बिगर पिक्चर ऑफ इट, यू हैव दिस व्यू जो हर किसी के पास नहीं है। आपके पास डेटा भी बहुत होगी, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, तो लोग आते होंगे, दिखता है आपको, आपके पास एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है एजुकेशन का फ्यूचर क्या है? व्हाट डू यू थिंक? ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की चीज़ है कि हम अगर टू ब्रॉड क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ। एजुकेशन इंडस्ट्री, प्राइवेट कॉलेजेस का फ्यूचर क्या है? एंड आई एम आस्किंग दिस बिकॉज ऑफ कोर्स आई देन वांट टू आस्क कि कमर्शियलाइजेशन कितनी हो गई है इसके अंदर, और क्या उस कमर्शियलाइजेशन से क्वालिटी निकल रही है कि नहीं निकल रही है? इन टर्म्स ऑफ जो चला रहे हैं ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, उनका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। ये वैसे एजुकेशन और हॉस्पिटल यानी कि अपना हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है और एजुकेशन जो है, ये दोनों बड़े नोबल बिजनेस हुआ करते थे। मतलब इनको किया जाता था नॉन प्रॉफिट के लिए, चैरिटी के लिए, पर धीरे धीरे फिर इसमें प्राइवेटाइजेशन आ गया। 2004-5 तक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी ही नहीं। धीरे धीरे इसमें प्राइवेटाइजेशन आया। वो भी क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को नहीं था। आज भी हमारे देश में 200 ही यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट है और 1000 यूनिवर्सिटीज़ करीबन प्राइवेट है। और जैसे ही ये इंडस्ट्री प्राइवेट हुई, वहीं से प्रॉफिट मेकिंग का सवाल आ गया। क्योंकि बिजनेस है तो पहले सर्वाइवल है, तो
येस एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे गिरा प्राइवेटाइजेशन आने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ठीक नहीं है। कई अच्छे नाम है, कई बहुत अच्छे नाम है जो फिलैंथ्रोपी के लिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका मोटिव बिल्कुल नहीं होता है उससे पैसा निकालने का। बिरला बहुत बड़ा नाम है, बिट्स बहुत बड़ा इसमें एग्जांपल है, जो कि फिलैंथ्रोपी के लिए ही होता है, उसमें कोई पैसा बनाने के लिए काम नहीं करते। पर हाँ, उसके बाद में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम किया जाता है, सिर्फ कॉलेज की सीट्स फिल करने के लिए काम किया जाता है। 10,000, 20,000, 50,000 हॉस्टल्स बनाने के लिए काम किया जाता है, बच्चे उसमें आते हैं और किसी भी तरीके की मार्केटिंग करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेके फेस लगा दिया जाता है बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा है तो हमें जाना चाहिए। अगर ये बोल रहा है कि फैकल्टी बहुत अच्छी होगी तो हमें जाना चाहिए। स्टूडेंट कभी जाके चेक करता नहीं है, पर उसको उस सेलिब्रिटी पे भरोसा है जिसने बोल दिया कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये भैया बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है तो मुझे चले आना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन से बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। ये गवर्नमेंट का काम था, ये नोबल बिजनेस था, जो कि अब प्राइवेट के हाथ में लग गया है ये। और इस अब आइडियली देखो, अगर आप अमेरिकन लुक एट अमेरिका के कॉलेजेस सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं दुनिया में, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, और ये प्राइवेट है और ये फॉर प्रॉफिट है। हाँ, उनके एंडाउमेंट फंड्स देखो आप, इट इज सम ऑफ देम आर लार्जर देन जीडीपी ऑफ कंट्रीज। वो पैसे बनाते हैं, फिर वो उनके एंडाउमेंट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हाँ, मतलब इट इज ट्रिमेंडस। तो क्या आप ये कह रहे हो और आपका ये मानना है कि इंडिया में ये जो प्राइवेटाइजेशन से क्वालिटी बढ़नी चाहिए? द आइडिया इज दैट ओनली कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो देयर इज अ इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट चलेगा क्योंकि ये प्राइवेट प्लेयर्स आपस में compete करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी। क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर को खर्चा तो होगा, पैसे तो लगेंगे, प्रॉफिट भी बनेगा, बट क्वालिटी बेटर मिलेगी। ये फंडामेंटल असम्पशन है, मैक्रो इकोनॉमिक असम्पशन बिहाइंड एनी प्राइवेटाइजेशन। तो डू यू थिंक दैट हैज फेल्ड इन इंडिया? Completely it has failed in India. And why it has failed, इसका भी कारण है क्योंकि हमने इनको चेक्स पे नहीं डाला। हमने इनके कोई ऑडिट सिस्टम नहीं रखा कि हम इनको किस बेसिस पे चेक करेंगे। हमने एंट्री ओपन कर दी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, पर हमने इनको चेक ही नहीं किया ना कि ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब एयरवेज को प्राइवेटाइजेशन किया, पर एक मिनिस्ट्री थी जिसने अच्छे से चेक रखा, तो बहुत अच्छे से काम हुआ, क्वालिटी मिली, इकोनॉमी रेट्स पे आज सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पर एजुकेशन में इसका उल्टा हो गया। और अमेरिका में एक डिफरेंस दोनों चीज़ों में, अमेरिका में फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज इतनी बड़ी हैं, इतना पैसा है उनके पास में और बेस्ट ऑफ क्वालिटी देते हैं। वहाँ पे रैंक 1 यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा फीस है अमेरिका में। तो बेसिक डिफरेंस जो रखा ना उनके एक्ट में और हमारे एक्ट में, कि हमारे एक्ट को लिख दिया गया कि इससे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, और अमेरिका में उस एक्ट में लिखा गया कि इससे आप प्रॉफिट बना सकते हो। अच्छा, ऐसा कुछ है एक्ट में दैट यू कांट मेक प्रॉफिट? आप चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर ही स्टार्ट कर सकते हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल, तो आप प्राइवेट लिमिटेड में कर ही नहीं सकते हो। और अमेरिका में सारी प्राइवेट लिमिटेड में फॉर प्रॉफिट है। तो मैंने पहले फाउंडेशन ही मैंने खराब लिख दी कि इससे प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो ये बना कैसे रहे हैं? दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस लूप होल। बहुत सारे लूप होल होते हैं पैसे को निकालने के, चाहे वो NGO हो, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, बहुत सारे रूट्स होते हैं निकालने के तरीके। तो मैंने सुना है गिग वर्कर्स भी हैं आपके स्टूडेंट? गिग वर्कर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। और मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूँ आपको। हाँ। अभी महीने भर पहले हमारे ऑफिस के बाहर एक स्विगी डिलीवरी बॉय डिलीवर करने आया खाना, तो उसने हमारा बोर्ड देखा और हमारे गार्ड भैया से कहा कि ये तो वही कंपनी है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं BCA करूं। तो गार्ड अंदर लेके आया, तो हमने उसको बोला कि चलो आज हम आपको लंच करवाते हैं, हम स्विगी पे ऑर्डर करते हैं और लंच कराते हैं। तो बड़ी अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी है। बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आता है वो लड़का, चंपारण से। 6 साल हो गए दिल्ली में आए हुए। धीरे धीरे डिलीवरी कर करके कुछ पैसे कमाए। 4 बहनें हैं, एक की बहन की शादी करी उस पैसों से। पापा टेलर है, पापा और बेटा दोनों दिल्ली रहते हैं। तो अब लास्ट ईयर उसने BCA में एडमिशन लिया है और साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लिया है। अच्छा। और सपना है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए कभी साइबर सिक्योरिटी का काम करूं। कि तू डिलीवरी बॉय है, तू इतना बड़ा सपना क्यों देखता है? डिलीवरी बॉय हूँ और बहुत सारे डिलीवरी बॉय भी तो आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करके।
तो वो इतनी बड़ी स्टोरी बनी, वो हमने सोशल मीडिया पे डाली, पता नहीं कितने लाखों में करोड़ों में उसके व्यूज़ आए, और वो हमें इंस्पायर कर गया कि नहीं मत रुको यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आप सोचो ना कि आज एक डिलीवरी बॉय है और कल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन के माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में सपना देखता है, तो कहीं तो 100% ये बच्चा पहुंचेगा ही। तो डिलीवरी बॉयज़ और ड्राइवर्स हैं बहुत सारे, एक राइड करते हैं, एक क्लास लेते हैं, एक राइड करते हैं, फिर एक क्लास लेते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का कमाल है। ऑनलाइन एजुकेशन का हमारा, मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑफ द रेवोल्यूशन है, बेस्ट ऑफ द इन्वेंशन है जो इंटरनेट ने, डिजिटल इंडिया ने या डिजिटल वर्ल्ड ने हमें दी है, कि लर्नर के लिए एजुकेशन एक्सेसिबल कर दी है, फ्लेक्सिबल कर दी है, कि कहीं रह के भी पढ़ो और कितने भी टाइम से पढ़ो, और सबसे बेस्ट पार्ट कि इसको अफोर्डेबल बना दिया गया है। आज 2,000, 3,000, 4,000 मंथली EMI पे बच्चा अपनी पढ़ाई पढ़ सकता है, विद बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, पूना में है, बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और इंडिया में कहीं भी रह के, मतलब इंडिया नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड में कहीं रह के जहाँ उसके पास इंटरनेट है, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। आई एम वेरी मच in the education sector, right? Myself, I do that, and I have been doing it. आपको AI के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन, आपको AI के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे दिखता है? मुझे 2 ट्रेंड्स समझ में, आप बताओ कि आपको ठीक लगता है कि नहीं। एक तो ये कि कस्टमाइजेशन नहीं होती एजुकेशन में अभी, तो अगर आपको एक लेक्चर सुनना है तो वन साइज फिट्स ऑल लेक्चर मिल जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। आई थिंक वन थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज दिस, आपको लेक्चर वो मिलेगा जो आपको सुनने की ज़रूरत है, आपके वीक पॉइंट के हिसाब से, आपके वीक एरियाज के हिसाब से। AI पे आइंस्टाइन आएगा, एंड आइंस्टाइन विल टीच यू The theory, yes. the theory, or the thing that you did not learn in the last class, he will sort of integrate it and customize. Yes. Absolutely. And when that happens, that's one. Number 2, एक मैंने ये देखा है कि टीचर्स, बहुत अच्छा टीचर क्या होता है अभी आज की डेट में, इट इज़ इरिप्लेसेबल। बहुत अच्छा टीचर वो होता है जो आपके अंदर एक इंट्यूशन की फीलिंग क्रिएट कर देता है सब्जेक्ट को लेके, आहा मोमेंट सा होता है, यू नो सॉर्ट ऑफ रियलाइज एट द मिडल ऑफ इट, यार ये तो बिल्कुल सही समझ में आ गई मुझे बात ये, एंड वंस एंड फॉर ऑल आई हैव गॉट इट। वो सब्जेक्ट से रिलेट करने का एक फीलिंग, इमोशन कन्वे करता है, जो ह्यूमन ही कर सकता है, AI नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो भी एल्गोरिदम पकड़ लेगा कुछ देर में। मिक्स ऑफ बोथ होगा, मिक्स ऑफ बोथ दी वर्ल्ड होगा, दोनों वर्ल्ड्स का हमें बेस्ट ऑफ वो मिलेगा, टीचिंग्स। ह्यूमन टीचर्स से बहुत अच्छी टीचिंग मिलेगी, इनकी इनफैक्ट AI इन टीचर्स को और बेहतर बता पाएगा कि और बेहतर क्या कर सकते हो तुम लोग। और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट है ना ये, कि कोई भी प्रॉब्लम आई 24 घंटे में कभी आई। मुझे ध्यान है यार, हम लोग 15-20 साल पहले जब रात को किसी प्रॉब्लम पे फंस जाते थे तो रात भर नींद नहीं आती थी यार हमको, बड़ी मुश्किल हो जाती थी, और कई बार तो सुबह सवाल भूल जाते थे। तो आज तो 24 घंटे में कभी भी प्रॉब्लम आ रही है और हम लोग उस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, अपनी तरीके से समझ पा रहे हैं। AI धीरे धीरे ये भी समझ पा रहा है कि मैं उस प्रॉब्लम को कैसे समझता हूँ, ये मुझे कैसे समझ आती है। तो मुझे लगता है कि यार ये जो जनरेशन है जो अब आएगी नेक्स्ट, ये सबसे स्मार्ट निकलने वाली है, और ये ऑलराउंडर बनेगी, इनको सब कुछ सॉल्व करना आएगा। मतलब अभी हम बोलते हैं ना कि यार ये सिविल इंजीनियर है, इसको सिविल के बारे में पता है, बट नेक्स्ट जनरेशन सिविल इंजीनियर्स विल बी मैकेनिकल इंजीनियर्स टू, विल बी एबल टू डू कोडिंग ऑल्सो, विल बी एबल टू डू ऑडिट ऑल्सो। मतलब ये तो 360 डिग्री वो होंगे ना जनरेशन, जिनको हम बोलते हैं कि ये जनरेशन थोड़ी सी लेजी आएगी, तो ये जनरेशन तो नेक्स्ट लेवल हो के आएगी, जो कि ऑलराउंडर 360 डिग्री की इन्फॉर्मेशन रहेगी इनके पास में। मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट होता है कभी कभी, अगर AI टीचर यूज़ करे तो समझ में आती है बात, बट जैसे ही बच्चे AI यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, देयर फैकल्टी स्टार्ट डंपिंग डाउन। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि आपको अब दिमाग नहीं लगाना है, आप प्रॉम्प्ट दो, कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट कंज्यूम भी तो करना होता है ना। वो जो हमारे को जो रात को नींद नहीं आती थी, कोई एग्जाम पढ़ के, कोई चीज़ देख के, वही तो चीज़ सिखाती है आपको। वही चीज़ एक तो आपको परसिवेरेंस सिखाती है, कंसिस्टेंसी सिखाती है, बट देन यू फर्मेंट इट एंड यू स्टे विद इट, नो। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू जस्ट गेट इट, एंड दैट प्रोसेस हैज़ नाउ कम्प्लीटली फिनिश्ड, क्योंकि आप बटन दबाओ और आ जाएगा कंटेंट। तो आपने खुद सोचना ही कुछ नहीं है, आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड खत्म है, आपके कंटेंट क्रिएशन, आपकी राइटिंग स्किल्स खत्म है, आपके खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग जीरो हो गई। आप आइडिएशन ही नहीं करते, आप मांगते हो AI से आइडिया, फिर आप उस आइडिया पे इम्प्रूव करते हो तो करते हो। तो अगर स्टूडेंट यूज़ करे तो उसके कॉग्निटिव स्किल्स तो मुझे लग रहा है घिस रहे हैं, दे आर गेटिंग इरोडेड। सी बहुत सारी कंट्रीज में स्कूल्स के लिए देयर हैज़ बीन अ रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पे उनको लिमिटेड एक्सेस कर दिया गया है। आई एम श्योर कि सून इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे रूल्स ले आएगी कि
स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं 16-17 साल तक के लिए, उनके लिए लिमिटेड एक्सेस आना चाहिए उनको। हाँ। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि वो इम्पेशेंट जो था हमारा, जो हमें मजबूर करता था, हम इम्पेशेंट तो थे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, तो वो तो इम्पेशेंस यहाँ पे तो बिल्कुल खत्म हो गई है, 1 सेकंड में जवाब आ रहा है। तो येस, देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन हाउ AI शुड बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। एक और सवाल जो थोड़ा सा पर्सनल है मेरे लिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उनके लिए इट इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब वो कर रहे होते हैं तो दे डोंट थिंक ऑफ अदर थिंग्स, बिकॉज एक आर्ग्यूमेंट ये कहती है कि अगर आप प्लान बी बना के चल रहे हो तो यू आर प्लानिंग टू फेल। ये भी एक एडवाइस मिलती है लोगों को। मैं बोलता हूँ कि 1-2 अटेम्प्ट के बाद प्लान बी हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकल होना बेटर है रादर देन बीइंग फैनेटिक अबाउट इट, इवन दो आई वॉज डेफिनेटली अ फैनेटिक एंड नॉट द अदर वे अराउंड। बट एनीवे, ऐसे में सपोज कीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई एस्पिरेंट है, उसने टाइम लगा दिया, इन्वेस्टमेंट लगा दी है, अब नहीं हो रहा है, तो उसको प्लान बी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट ऑल शुड ही बी कंसिडरिंग, और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस टाइप की डिग्री, किस टाइप का कोर्स उसको करना चाहिए। आप मान के चलिए एजुकेशन लेवल ठीक होगा, IQ लेवल अच्छा होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती, पर इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट होगा, मैं मानता हूँ शार्प होगा इनफैक्ट। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टूडेंट्स करते हैं, पर अगेन जो पासिंग रेट है वो पॉइंट्स में है, 0.1, 0.2, 0.3%, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों लोग बच्चे एग्ज़ाम देते हैं इसका। तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे यही बोलता हूँ इन बच्चों को कि डिसअपॉइंट होना अच्छी बात है, डिसअपॉइंट होता है, रिजेक्शन होता है, आदमी रिजेक्शन से सीखता है, बट एक साथ में प्लान भी लेके चलना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन आपको मौका देती है कि अगर आपका प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी की तरफ आप चले जाओगे। तो इन बच्चों को मौका मिलता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी उसी पेस से तैयारी करते रहे, और एक ऑनलाइन एजुकेशन में ऑनलाइन कोर्सेज को भी परस्यू करते रहे कि जब आखिर में या तो क्रैक हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आपके पास कम से कम डिग्री है और आप मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ जाके काम कर सकते हो। इस एग्जाम्पल को मैं सपोर्ट करूँगा UGC के एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव के साथ में। इनफैक्ट जो बच्चे रेगुलर एजुकेशन करते हैं Tier 2 Tier 3 की सिटी से, आज वो बहुत सारे स्टूडेंट्स Tier 1 की सिटी, Tier 1 की यूनिवर्सिटी से डिग्री भी ले रहे होते हैं ऑनलाइन मोड में। तो UGC का इनिशिएटिव था कि आप डुअल डिग्री एक साथ कर सकते हो, 1 इन ऑनलाइन मोड, 1 इन रेगुलर मोड। एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन अब आपके पास 2 डिग्री होगी, चाहे वो BBA BCA होगी, चाहे वो BA होगी और BBA होगी। तो जिसमें अच्छे मार्क्स आए आपके, जिसमें अच्छा इंटरेस्ट हो, आप उस तरफ निकल जाना। तो UGC ने भी कितना अच्छा रास्ता दिया हमें। तो ये तो सारे उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है कि क्योंकि पासिंग रेट बहुत कम है। ये अच्छी बात है कि ग्रेजुएशन तो करी हुई होगी इसने, बिकॉज ग्रेजुएशन तो क्राइटेरिया है ही, वो तो अगर करेगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, वो तैयारी के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, और एट दी एंड उसके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, वो डिसअपॉइंटमेंट से बचेगा, वो डिसहार्टनिंग से बच जाएगा। आई थिंक इट ब्रिंग्स अस बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू कंक्लूड ऑल्सो। आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि देयर एम्प्लॉयबिलिटी थिंग, जो 2-3 आपने 4 फैक्टर बताए थे, जिसमें आपने कहा था कि एक तो मीडियम सैलरी देख लो, रेटिंग्स देख लो, और आपने क्या कहा था, UGC का अप्रूवल देख लो, सैलरी देख लो, इस कोर्स की प्लेसमेंट कितनी होती है, और मेरा रिफंड की पॉलिसी मुझे क्या मिलेगी। यही है एग्जैक्टली प्लान बी वालों के लिए भी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए, और ये कोई भी लाउड और बड़े अक्षरों में अपनी वेबसाइट्स पे नहीं मेंटेन करते ये। थैंक यू सो मच रोहित जी फॉर योर टाइम, Most welcome. बड़ी अच्छी एडवाइस दी आपने। आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स की फैमिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कवर्ड टू सम एक्सटेंट दिस। बहुत गुंजाइश है, और AI इज इन द रूम ऑब्वियसली नाउ, तो दीज डिस्कशंस विल कंटिन्यू, और मैं आपसे इस टाइप के टॉपिक्स के बारे में बात करता रहूँगा। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।